साहब के घर पर जो हमला हो गया, उस हमले का निषेध करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी, यहाँ की राष्ट्रवादी नहीं तो देश भर में जो जो अच्छे लोग हैं वो इसका निषेध कर रहे हैं। ये हमले के पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्या पकड़ा हुआ ये चेहरा है या मास्टरमाइंड है? हो सकता है मास्टरमाइंड अलग हो और कहीं छुपा है वो। और गत 3 वर्ष से 2.5 वर्ष से ये सरकार गिराने की जो कोशिश चल रही है, वो कोशिश में नाकामयाब होने के बाद एक वैफल्यग्रस्तता, जो फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो कुछ लोगों में आया है। उसमें से कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने तो ये किया नहीं ना, इसकी जांच होने की आवश्यकता है, ये हमारी मांग है। और रहा कामगार का प्रश्न, कामगार पहले से शरद पवार साहब के साथ थे, है और जिंदगी भर रहेंगे। कई बार शरद पवार साहब ने उनके आंदोलन में जाके, उनके सेमिनार में जाके उनकी अच्छी मांगे को स्वीकृत किया है, उनकी मांगे पूरी की है, उनको बहुत सारी सहूलतें दी है और उनको बड़ा उत्साह दिया है। इसलिए कामगार जो है वो हमारे साथ है, हम कामगारों के साथ है। लेकिन ये बाजार बुनगे जिसको बोलते हैं, बाजार बुनगों ने आकर जो कार्यक्रम किया है कल, ये न कामगार है ना और कोई है, ये किराए से लाए वाले लोग हैं, शराब पिए वाले लोग थे। ऐसा किराए से लाकर किस पर हमला करना, ये किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। यहाँ पर बहुत मोर्चे निकले, धड़क मोर्चे निकले, रास्ता रोको हुआ, कम्युनिस्टों ने किया, शेका पक्षों ने किया, अपक्षों ने किया, लेकिन किसी नेता के घर पर कभी भी किसी ने हमला नहीं किया। यह महाराष्ट्र के संस्कृति पर एक कालिक पोती गई है कल। ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, इन सारे मास्टरमाइंड को पकड़ो और खड़ा करो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। हाँ इलियास भाई, कल जो शरद पवार जी पर हमला हुआ उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कल जो शरद पवार साहब के घर पे जो सिल्वर ओक पे जो हमला किए, ये बुज़दिलाना हमला था ये। और सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि उसको सरकार ने NSA के तहत उसको रासुका लगाना चाहिए और उसको जेल में बंद करना चाहिए। और ये सदावर्ती जो है ये बीजेपी की सुपारी बजा रहा और कोई वजह नहीं थी, कोई तुकी नहीं था कि शरद पवार साहब के घर पे हमला करना। ये जानबूझ के कराया जा रहा है। ये आघाड़ी सरकार जिस तरीके से अच्छा काम कर रही है, भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और भाजपा ये सुपारी दे के, ये सदावर्ती सुपारी मास्टर है और ये सदावर्ती ये काम कर रहा। और जिस तरीके से जूते चप्पला फेंके गए, ये बुज़दिलाना हमला है। आओ ना सामने हमारे, आओ ना, बोल के आओ ना, तुमको घरों से निकालेंगे। बड़ी बात नहीं कर रहे हम, मगर जिस तरीके से कर रहे, जिस तरीके से ताई हाथ जोड़ के समझा रहे, जिस तरीके से ताई समझा रहे कि भाई बच्चा है, घर में माँ बाप है, मगर इस तरीके से बुज़दिलाना हमला जो कर रही है, ये सिर्फ सुपारी लेके, पैसे लेके कर रहे। तो मेरी ये मांग है कि ये गवर्नमेंट ने, ये आघाड़ी सरकार ने इसको NSA रासुका के तहत इनको जेलों में बंद करना चाहिए। और इनके जो मांगे हैं, और वो तो गवर्नमेंट शरद पवार साहब ही इनके मांगे पूरी कर रहे हैं। और बैठक बिठा के जो 50 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं ST कामगार संगठन के साथ, मगर फिर ये हरकत कर रहे, बोलो तो ये समझ में आना कि ये सुपारी लेके ये काम कर रहे हैं और ये इसका हम निषेध करते हैं और ये हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर ये हरकत होंगी तो हम इनको घरों से निकालेंगे। आपका नाम? इलियास किरमानी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश। हाँ खाजा भाई, क्या वजह रही आंदोलन करने की? जो कल जो घटना हमारे नेता आदरणीय पवार साहब के घर पे जो हमला किए, जो 50 साल में ऐसा कई कौन से नेता के घर पे कोई हमला नहीं, कल जो हमला करा है और उसके पीछे जो बीजेपी के लोग हैं, और कल
दारू पिला के उनके घर पे भेजे। ये इसके पीछे कौन है और इनको चौकसी पूरी करके इनको जो इनके पीछे जो इनको कराने लगाने वाले इनको कट्टर से कट्टर एकदम। क्या वजह हो सकती है हमला करने की? एक इतना बड़ा नेता है, 2.5 साल से 3 सरकार को 3 पार्टी को लेकर चल रहा है। यही एक नेता है कि तीनों पार्टी को लेकर चलने वाला है। इनके पूरे जान के अंगार उठा लिए कि कब हम 105 आके हम बाहर हैं, जो 40 वाले 50 वाले 60 वाले राज कर रहे। तो ये बीजेपी की इतनी बड़ी सोच है, कभी हिड़ी कभी किसके ऊपर हमला, ये इनकी बहुत खतरनाक आरएसएस की सोच है। मगर आरएसएस को एक ऐसा नेता है कि तूने हमला कर या कुछ भी करे, 2.5 साल सरकार जाने वाली नहीं है। बाकी का सरकार 2.5 साल रहेंगी और सबको हमारे आदरणीय पवार साहब लेके चलेंगे। ठीक है, क्या नाम आपका? मोहम्मद ताहिर। हाँ ताहिर भाई, क्या वजह रही शरद पवार जी पे हमला करने की? असल में जो है जिस तरह से पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में कोविड के बाद जो अमन और अमान के साथ ये हुकूमत चल रही है, ये जातिवादी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा और ये इनकी जो दिमागी जो है तो वो संतुलन खो बैठ रही है लोग। और जो महाराष्ट्र में अमन है, जो सुकून है, पहले उसको गारत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही। तो ये लोग ये देख रहे हैं कि इनके बड़े लोग कौन हैं। तो जिस तरह से माननीय शरद पवार जी ये महाराष्ट्र को लेकर चल रहे हैं और जो अमन सुकून महाराष्ट्र में है, इसको बिगाड़ने के लिए आज उनके घर पर जो कल हमला हुआ उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इनके पीछे जो ताकतें चल रही है उनको पकड़कर अंदर डालने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह हम मुतालबा करते हैं और इनकी ये जो कोशिश है इसको फेल होना है और महाराष्ट्र में ये 2.5 साल जो सुकून से आने वाले 2.5 साल भी सुकून से गुजरेंगे और इंशाल्लाह जो बीजेपी की चाल है, इनकी हुकूमत अब नहीं आती। महंगाई का मुद्दा जो चल रहा है, देश श्रीलंका जो तो बर्बाद हो चुका, इंडिया का भी वही